हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं प्रॉफिट लॉस करा रहा हूं, प्रॉफिट लॉस के मैंने आपको 5 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा पार्ट है 6, पार्ट नंबर 6 है। जिसने 5 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है, क्योंकि ऐसा होता है सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते हैं तभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर हम पहले का पार्ट नहीं देखेंगे तो अगला वाला पार्ट हमारे कम समझ में आता है। तो इसलिए आप नेक्स्ट पार्ट अगर अच्छे से समझना है तो आपको पुराना पार्ट जरूर देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि आपको प्रॉफिट लॉस समझना है तो परसेंटेज की वीडियो भी देखनी पड़ेगी। मैंने आपको परसेंटेज भी कंप्लीट करा दिया है पूरा, और नंबर सिस्टम भी कंप्लीट करा दिया। जिसने नंबर सिस्टम में परसेंटेज नहीं देखा है उसके भी मैंने आपको पूरे 10-10 पार्ट कराए हैं। मैं हर चैप्टर के आपको 10-10 पार्ट कराऊंगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 प्लस होंगे हर चैप्टर से। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट का। किसका है? हमारा डिस्काउंट का। आज हम बात करेंगे डिस्काउंट की। आपने सुना ही होगा कि मॉल जाते हैं तो इतना डिस्काउंट मिल गया, हमें इस चीज़ पर इतना डिस्काउंट मिल गया। तो आज हम बात करेंगे डिस्काउंट की, बात करेंगे आज हम। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या पढ़ा था? ओनली सीपी और एसपी। क्या पढ़ा था? ओनली हमने सीपी और एसपी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मार्क्ड प्राइस। क्या पढ़ेंगे? मार्क्ड प्राइस पढ़ेंगे। एमपी। एमपी मतलब अंकित मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे अंकित मूल्य बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जी क्या होता है अंकित मूल्य? देखो, हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है, मैंने आपको बताया परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस किस पर निकलता है? सीपी पर निकलता है। मगर जब भी हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो वो किस पर निकलता है? हमेशा मार्क प्राइस पर। किस पर निकलता है? मार्क प्राइस पर डिस्काउंट निकलता है हमेशा। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी की बात करेंगे कि इसमें किस तरह के सवाल बनते हैं और एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का अगर ढंग से आप वीडियो को देखें तो आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि आपका इसमें डिस्काउंट से कैसे सवाल होते हैं और आप सब कुछ कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। देखो, सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मैं आपको इसके 2-3 तरीके से सवाल कराऊंगा। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, बेस्ट लगे, आप उससे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, देखिए क्या है हमारा पहला सवाल। कह रहा है, एक दुकानदार क्रमशः 50% तथा 40% की 2 क्रमिक छूट देता है तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। मतलब ए शॉपकीपर है, अलाउ करता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। कितने का? 50% का और 40% का। 2 डिस्काउंट दे रहा है वो, 50% और 40% के। तो पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा है। तो उनके एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, वो निकालिए। ठीक है फ्रेंड, एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है हमारा और एक होता है सिंगल डिस्काउंट। क्या होता है? सिंगल डिस्काउंट। तो हम दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे, क्या होते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, कैसे निकालते हैं और सिंगल डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करें सवाल को, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा के, या फिर आप फ्रैक्शन वैल्यू से करें, जैसे मैंने आपको परसेंटेज में कराया था। अगर मैं उसी तरीके से चलूँगा, क्योंकि वो तरीका हमारा क्या है? बेस्ट है वो तरीका हमारा। क्योंकि फ्रेंड्स, 2 अगर डिस्काउंट दे रखे हो तब निकालने के लिए वो फॉर्मूला तो काम आ जाएगा, फॉर्मूले से कर लेंगे। मगर जब हमारे 3 डिस्काउंट आ जाएंगे तब उसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछेगा, तब प्रॉब्लम आती है सवाल करने में। तो इसलिए सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका तो फ्रैक्शन वैल्यू है। मगर जहाँ भी आपको 2 डिस्काउंट दिखें तो आप उससे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, हम क्या लिखेंगे? 50%, ठीक है, प्लस 40%, ठीक है। 50% लिखिए, फिर लिखिए 40% लिखिए, ठीक है। फिर माइनस कर दीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, 50 गुणा 40, और नीचे लिख लीजिए 100। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्या करा मैंने? देखो, 50 लिखा, फिर 40 लिखा, 50 प्लस 40 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 50 गुणा 40, नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 50 और 40 कितना हो गया आपका? 90 हो गया। माइनस क्या कर देंगे? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 4 जा कितना हो गया आपका? 20 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 70%। हमारा आंसर कितना आ गया? 70%। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा। देखो एक बार देखिए मैंने क्या किया। मैंने लिखा पहले 50%, ठीक है,
प्लस, फिर लिखा मैंने 40%, फिर माइनस करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 50% मल्टीप्लाई 40%, डिवाइड बाई मैंने क्या कर दिया फिर 100 से, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 50% प्लस 40% कितना हो गया हमारा 90%, 90% माइनस 5 4 जो 20%, तो हमारा आंसर कितना आ गया 70%। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा फॉर्मूला, मान लीजिए एक तरह से फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है एक तरह से कि A% प्लस B% माइनस A% मल्टीप्लाई B% अपॉन 100। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। ये आपको मतलब याद करने की तो ज़रूरत नहीं है कि आप सवाल में याद कर रहे हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में बैठ जाएगा। ये कुछ नहीं है फॉर्मूले में, बस डायरेक्ट 50% प्लस 40% और माइनस A% मल्टीप्लाई B% डिवाइड बाई 100। तो ये तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 के लिए, 3 के लिए भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा 3 के लिए कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मगर उससे अच्छा तरीका क्या है हमारा कि फ्रैक्शन वैल्यू से करें। हम किससे करें? फ्रैक्शन वैल्यू से। मान लीजिए दे रखा है 50%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारी 1/2। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2/5 हो जाएगी। बता चुका हूँ, बहुत बार बताया आपको मैंने ये चीज़। तो मतलब कोई चीज़ 2 रुपये की है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो कितने की बेच देगा वो? 1 रुपये की बेच देगा। समझिए फ्रेंड्स, कोई चीज़ 2 रुपये की है और ऊपर वाला क्या है हमारा डिस्काउंट, तो उसने 1 रुपये का डिस्काउंट देके 1 रुपये की बेच दी। इसी तरीके से 40% का है तो 5 रुपये की कोई चीज़ है और 2 रुपये का डिस्काउंट देके 3 रुपये की बेच दी। मैंने बताया इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 2 10, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 2 10 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो उसने डिस्काउंट कितने का दे दिया है? 10 से 3 में 10 रुपये से कोई चीज़ 3 रुपये की हो गई तो 7 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। किस पर दिया है वो? मैंने आपको बताया था हमेशा जो होता है हमारे इनिशियल वैल्यू पर होता है, हर चीज़ किस पर होती है? इनिशियल वैल्यू पर। तो नीचे कितना आ गया 10 गुणा 100, 10 से 100 कितना 10 बार कट गया, 10 से 7 में कर दिया 70%। तो ये तरीका हमारा बेस्ट तरीका है कि हम फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करें। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, मगर कभी 4 का आ जाए, कभी 4 का आ जाए, हो जाएगा। 2 का करेंगे फिर 2 का 1 बनेगा, फिर 1 से तीसरे का करेंगे, फिर 1 बनेगा, फिर चौथे का करेंगे, तो उसमें क्या लगेगा हमारा टाइम लगेगा। मगर हम फ्रैक्शन वैल्यू से करें तो हमारा आसान पड़ जाएगा, क्योंकि उस तरीके से अगर कभी मान लो ऐसे आ जाए फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए 16 सही 2/3%, तो हमें उसमें प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स, हमें उसमें प्रॉब्लम आए। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है हमारा? फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करें। किससे करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार क्रमशः 50%, 40% तथा 20% की 3 क्रमिक छूट देता है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा 3 आ गई। मैंने बताया था कि 3 आ जाती हैं तो प्रॉब्लम होती है। देखो उससे भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। क्या करेंगे? पहले इन दोनों को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? इन दोनों को। जब मैंने इन दोनों को लिया 50% प्लस 40% माइनस 50% गुणा 40% डिवाइड बाई 100, जी 100, ठीक है। तो ये 90% हो गया माइनस 20%, तो 70% आ गया हमारा। क्या आ गया? 70% आ गया। तो 70% तो 1 आ गया। अब 70% से किसका निकालेंगे? 20% का। 70% से किसका निकालेंगे हम? 20% का। तो वो हमारे अब हमारे 2 हो गए। हमने 2 से 1 बना दिया। अब हमारा 1 से 1 और हो गया तो 2 हो गए। तो क्या करेंगे? 70% प्लस 20% माइनस 70% मल्टीप्लाई 20% डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 90 हो गए। 90% माइनस 7 2 40%, तो हमारा आंसर आ गया 76%। तो ये तरीका भी अच्छा है फ्रेंड्स, मगर आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी तो आप और आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे। 50% की डायरेक्ट लिखेंगे 1/2, 40% की लिखेंगे 2/5 और 20% की लिखेंगे 1/5। तो कोई चीज़ 2 रुपये की है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो कितने की बेच दी? 1 रुपये की। कोई चीज़ 5 रुपये की है, 2 रुपये का डिस्काउंट देके कितने की बेच दी? 3 रुपये की। कोई चीज़ 5 रुपये की है, 1 रुपये का डिस्काउंट देके कितने की बेच दी? 4 रुपये की। ठीक है। अब देखिए इसको काट सकते हैं। कुछ 2 2 जा कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। ठीक है। 5 5 जा कितने हो गए हमारे? 25 और हमारा 3 2 जा कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है। यहाँ आ गया 6 आ गया। अब डिस्काउंट कितने का दे दिया? 25 से 6 हो गई कोई चीज़। कितने का डिस्काउंट है? 19 का। कितने का है? 19 का। किस पर होगा? इनिशियल पर। इनिशियल कितना है? 25। तो गुणा क्या? 25 इनिशियल है, गुणा क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। 25 से काट देंगे 4 बार, 19 4 जा कितने हो गए? 76%।
तो फ्रेंड्स आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका आपको प्रैक्टिस में और जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है आप उस तरीके से करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी से करिए, जो आपका टाइम बचा रहा है, जो तरीका आपका टाइम बचा रहा है आप उससे करिए, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इस तरीके से 10 सेकंड बच रहे हैं तो आपके लिए ये तरीका बेस्ट है, मगर आपका उस वाले तरीके से 10 सेकंड बच रहे हैं तो आपके लिए वो तरीका बेस्ट है। मेरे हिसाब से तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि इससे हम एक बार में कर सकते हैं, और उस तरीके से हम 2 का निकालें फिर 2 से 1 का करें तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने परसेंटेज की मेरी वीडियो देखी होंगी तो मैं आपको हर सवाल फ्रैक्शन वैल्यू के मेथड से कराता आ रहा हूँ, और फ्रैक्शन वैल्यू के मेथड से करने का लाभ क्या है कि हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक तो हमारा जो द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट, मैंने आपको बताया एक सिंगल डिस्काउंट होता है, एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है। सिंगल डिस्काउंट दे रखा है 40% का, कितने का दे रखा है वो 40% का, और 2 डिस्काउंट और दे रखे हैं 20% के और 20% के, 2 डिस्काउंट। तो हमें क्या कह रहा है इसमें, उनके डिफरेंस जो है 16 का है। कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 20% तथा 20% का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। 20% और 20% का क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। फिर कह रहा है कि उस सिंगल डिस्काउंट और इक्विवेलेंट डिस्काउंट का डिफरेंस दे रखा है 16। तो जितना भी परसेंट आएगा डिफरेंस उसके बराबर हम 16 कर देंगे, तो हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे वहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे करेंगे देखिए। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 20% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, पहले की तरह, पहले वाले सवाल की तरह। तो कैसे करेंगे, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 1/5 हो गया, ये 1/5 हो गया। 5 से कोई चीज़ 4 की हो गई, 5 से कोई चीज़ 4 की हो गई, तो कितनी हो गई 25, 16। डिस्काउंट कितने का होगा? 9 का। किस पर? 25 पर, गुणा 100। 25 से काट दिया 4 बार, तुम्हारा डिस्काउंट कितना आ गया? 36% का क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। हमारा कितना डिस्काउंट आ गया? 36% का। मैंने क्या किया, 20% का और 20% का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाया। कितना आया? वो 36%। किसी तरीके से कर, उस दूसरे तरीके से करके देख लीजिए आप। 20% प्लस 20% माइनस क्या होता है? 20 मल्टीप्लाई 20, 20% मल्टीप्लाई 20%, 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 40% में से 4% जाएंगे, 36%। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो 36% आ गया हमारा। अब क्या कह रहा है वो, जो हमारा सिंगल डिस्काउंट और इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस है वो 16 है, और सिंगल डिस्काउंट कितना था? 40। मतलब 40 और 36% का डिफरेंस कितना है हमारा? 4। अब 4% की वैल्यू किसके बराबर है? 16 के बराबर है, क्योंकि वो डिफरेंस दे रखा है, 16 दे रखा है, मगर हमारे अकॉर्डिंग कितना आया? 4%। तो 4% की वैल्यू 16 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर। हमें क्या निकालना है? अंकित मूल्य वो कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 400। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य 15% की छूट देकर 425 में बेचता है। कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 15% की। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे हम। 15/100, 5 3 15, 5 से 20 बार। तो मतलब कोई चीज़ 20 रुपये की है, 17 रुपये का क्या दे रहा है? वो छूट दे रहा है। कितने की दे रहा है? 17 रुपये की। मतलब 17 रुपये में बेच रहा है, 3 रुपये की छूट दे रहा है। तो कितने की बेच रहा है? वो 17 रुपये की बेच रहा है, मगर वो कह रहा है कि वो 425 में बेच रहा है। हमारे अकॉर्डिंग 3/20 आ गई, हमारे अकॉर्डिंग क्या आ गई? 3/20 आ गई। मतलब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/20। तो 20 रुपये पर 3 रुपये की छूट दे रहा है, तो वो हमारे अकॉर्डिंग 17 रुपये की बेच रहा है कोई चीज़, पर उनके अकॉर्डिंग कितने की बेच रहा है? 425 रुपये में। कितने की बेच रहा है? 425 रुपये में। तो 17 से 425 कितने का मल्टीप्लाई है? 25 का। 17 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 425। तो 17 से 425 कितने गुना है? 25 गुना है। तो इसी तरीके से जो हमारा मार्केट प्राइस है 20, वो भी हमारा 20 ना होगा, कितने गुना हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ। अब कह रहा है वो, यदि वे छूट ना दे तो उसे 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 25% का। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4 का लाभ हो गया उसे। कितने का होगा? 1/4 का लाभ हो गया। मतलब कोई चीज़ 4 रुपये की है तो कितने की बेच रहा है वो? 5 रुपये की। तो 4 तो CP हो गया, और ये कितना हो गया हमारा? मार्केट प्राइस। 5 क्या हो गया हमारा? मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मार्केट प्राइस 5 ना हो गया, हमारा कितना है? 500 है। कितना है? 500 है मार्केट प्राइस।
हमारा कितना दे रखा है 500, मतलब कितने गुना है ये 100 गुना है। कितने गुना है 100 गुना है। इसी तरीके से CP भी 4 गुना होकर कितने गुना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो उम्मीद कर दो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और देखिए सवाल को, देखिए 15% की छूट दे रहा है। वो पहले क्या कर रहा है दुकानदार, अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस पर 15% की छूट देगा, 425 में बेचता है। और अब वो कह रहा है हमें छूट नहीं देनी है, हमें क्या है छूट नहीं देनी है, तो वो 25% का प्रॉफिट ले रहा है। तो पूछ रहा है वस्तु का CP बताइए, क्या बताइए CP। तो हम क्या करेंगे 15% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/20। कितनी आ गई 3/20, मतलब 20 रुपये पर 3 रुपये की छूट दे रहा है। तो कितने की बेच रहा होगा 17 रुपये की बेच रहा होगा। कितने की बेच रहा होगा 17 रुपये की। मगर वो कह रहा है 17 रुपये की ना बेचकर 425 की बेच रहा है। कितने की बेच रहा है 425 की। मतलब 17 में कितने का गुना करेंगे हमारा 425 आ जाए, तो हम 25 का गुना करेंगे। तो 17 से 425 कितना गुना है 25 है, ठीक है। तो मार्क प्राइस भी 20 गुना होकर कितना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। जब इसका 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब 500 ही हमारा मार्क प्राइस हो गया, 500 ही हमारा क्या होगा SP हो जाएगा। क्योंकि वो ना तो लाभ नहीं ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, लाभ नहीं ले रहा है किसी वस्तु पर, मतलब छूट नहीं दे रहा है कुछ भी। मतलब जब छूट नहीं देगा किसी चीज़ पर, मतलब कोई चीज़ 500 रुपये की है, उस पर उसने मार्क कर दी 500 रुपये की, तो 500 की बेच रहा है वो, मतलब 500 की बेच रहा है। तो 500 ही हमारा मार्क प्राइस हो गया, 500 ही हमारा क्या हो गया SP हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगा अच्छे से, उम्मीद करता हूँ। 500 हमारा मार्क प्राइस होगा, 500 ही हमारा SP होगा, क्योंकि उसने छूट नहीं दी। जब छूट नहीं दी है तो मार्क प्राइस और SP क्या हो जाएंगे हमारे सेम हो जाएंगे। मगर क्या कह रहा है उस पर लाभ कितना हो रहा है 25% का। लाभ कितना हो रहा है 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4। मैंने आपको हमेशा बताया नीचे क्या होता है CP होता है, ऊपर क्या होता है हमेशा SP होता है। क्या होता है SP होता है। तो 4 रुपये से कोई चीज़ कितने की हो गई 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है वो, तो 5 रुपये की हो गई। 4 रुपये से कोई चीज़ 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, 1/4 है, तो कितने की हो गई 5 रुपये की हो गई। और 5 रुपये की नहीं हुई है, कह रहा है 500 रुपये की हुई है। कितने की हुई है 500 रुपये की हुई है, क्योंकि ये SP है 5 हमारा, और किसके बराबर हो 500 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 100 के बराबर आ गई कि कितने गुना है हमारा 5 से 500 100 गुना। तो इसी तरीके से CP 4 गुना होकर 400 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार ग्राहक को 15% की छूट देता है और अपने सदस्य को 5% अतिरिक्त छूट देता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 15% की छूट तो दे रहा है वो नॉर्मल, ठीक है, और अपने ग्राहकों को 5% की छूट दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 5 लाख वाले अंकित मूल्य को 4 लाख रुपए में बेच रहा है अपने सदस्यों को। तो फ्रेंड देखिए कोई दुकानदार है पहले 15% की छूट दे रहा था, अब उसने क्या किया 5% की एक और छूट दे दी। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा इन दोनों का, 15% और 5% का निकालेंगे। देखिए आपके तरीके से निकालता हूँ, +15 +5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 100। ये कितना हो गया हमारा 15 20 माइनस हमारा 15 75 हो गया, तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। 0.75% और 20% कितना बचेगा हमारा 19.25% बच गया। तो हमारा वो जो कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो टोटल 20%। अगर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा होता तो उसे कोई हानि नहीं हो रही होती, मगर वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है 0.75% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है 0.75% का क्या दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है। किस पर दे रहा है वो 5 लाख पर दे रहा है। किस पर दे रहा है 5 लाख पर। 5 लाख ही तो है हमारा, जो हमारा पहले 5 लाख है, तो 5 लाख का 0.75% निकाल देंगे डायरेक्ट। 1 2 3 4 5 गुणा 0.75% के लिए क्या लगा देंगे 2 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हमारे। अब हम इसको पॉइंट हटाकर यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं आराम से। तो हमारा 1 जीरो का 1 जीरो, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3750 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी नहीं था सवाल में, एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाला तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया हमारा 0.75%। हमारा जो हमारे लॉस आया 0.75% के, वो किस पर होगा अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है 5 लाख। 5 लाख हमेशा 0.75% निकाल देंगे तो उसका आ जाएगा 3750। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि हमेशा जो डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस पर निकलता है। किस पर निकलता है मार्क प्राइस पर निकलता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अब देखिए अगला सवाल। अब अगला सवाल है हमारा एक सिंगल डिस्काउंट का। मैंने आपको बताया था सिंगल डिस्काउंट और इक्विवेलेंट डिस्काउंट में फ़र्क होता है।
इक्विवेलेंट डिस्काउंट तो जैसे मैंने बताया ऐसे निकालते हैं, वैसे आपको बता दिया है मैंने। और सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? सिंगल डिस्काउंट भी हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट से ही निकालते हैं, मगर उसमें क्या करते हैं, जितने डिस्काउंट होते हैं उतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट में। जैसे 2 डिस्काउंट है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे फ्रेंड? कोई तरीका है हमारा, 10% तो 1/10, 20% 1/5। 10 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो कितने की बेच दी? 9 रुपये की। 5 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो कितने की बेच दी? 4 रुपये की। काट लो इसे, इससे काट सकते हैं। 2 2 4, 2 5 10, 5 5 कितने हो गए? 25, और हमारे कितने हो गए? 9 2 18, कितने हो गए? 9 2 18 हो गया हमारा। अब हमारा डिस्काउंट कितने का आया है? 7 का। किस पर? 25 पर, गुणा 100, काट देंगे इसे 4 बार, 7 4 28% का कितना आया? 28% का क्या आ गया? हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया। ये तो हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया। अब हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है, तो क्या करेंगे हम? मैंने आपको बताया जितने डिस्काउंट दे रखे हैं उतने का मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा? 28 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 56%। कितना आ जाएगा? 56%। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके तरीके से निकालूँ, देखिए 10% प्लस 20% माइनस 10% मल्टीप्लाई 20% डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब देखिए 10% 20% कितना होगा? 30%, माइनस 2 0 से 2 0 काट दिए तो कितना होगा? 2%, कितना आ गया? 28%। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया। मैंने आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना है तो क्या कर देंगे? जितने डिस्काउंट दे रहे उतने का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जब इसमें, तो कितना आ जाएगा? 56% आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कोई पियानो है जिसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 15,000। कितना दे रखा है? 15,000। उस पर 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, तीनों पर 20%, 10% और 10% में बेचा जाता है। तो पियानो का विक्रय मूल्य निकालिए। तो इन तीनों का हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 20% की वैल्यू क्या होगा? 1/5, 10% की 1/10 और फिर 10% की 1/10। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 15,000 है, पहले 5 रुपये की मान लो, कोई 5 रुपये की चीज़ है तो 1 रुपये का डिस्काउंट देगी कितने की बेच दी उसे? 4 रुपये की। 10 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट देगी कितने की बेच दी? 9 रुपये की। इसी तरह से 10 रुपये की कोई चीज़ है, 1 रुपये का डिस्काउंट देगी कितने की बेच दी? 9 रुपये की। जो कट रहा है उसे काट देंगे, कुछ कट रहा है कट सकता है। 2 5 10, 2 2 4, हमारा कितना होगा? 5 5 25, और जो हो गया हमारा 25 हो गया हमारा। 25 से 10 में करेंगे 250 होगा। कितना होगा? 250। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे? देखिए 9 9 कितने हो गए? 81, 2 9 9 9 81 और 2 162, ये आ गया हमारे 162। तो अब क्या कह रहा है इसमें? 15,000 था, अंकित मूल्य कितना था? 15,000। अंकित मूल्य कितना था? 15,000 था, मगर अंकित मूल्य 15,000 नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 250। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 250 है अंकित मूल्य। तो हम क्या करेंगे? 250 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? हमारी 250 की वैल्यू जो हो जाएगी 15,000 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 15,000 के बराबर हो जाएगी। तो हम करेंगे, देखिए यहाँ से हमारा 250 आ गया। अब देखिए 250 आ गया, वहाँ कितना आया हमारा? 162। कितना आया? 162। ठीक है। अब 250 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी? 15,000 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब एक की वैल्यू निकालेंगे हम, 15,000 बट्टे 250, काट लो इसे, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 से 15, 300 हो गया, 5 25 हो गया, ये 60 बार। तो हमारा कितना है? 60 गुना है। ठीक है। तो इसी तरीके से वो हमारा जो विक्रय मूल्य है 60 ना होकर कितना हो जाएगा? हमारा 60 गुना हो जाएगा। तो मैं इसमें भी क्या कर देंगे? 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12 का 2, हाथ से लगाया 6 36 और 37 7, 6 कम 6 और 3 9। तुम्हारा आंसर कितना है? 9,720। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत सरल सवाल था। जो मैंने क्या किया, 20% है तो कोई चीज़ 20% तो 1/5, कोई चीज़ 5 से 4 हो रही है। 10% है तो 10 से 1 का डिस्काउंट हो रहा है तो 9 हो रही है। फिर 10 है तो 1 का डिस्काउंट हो रहा है 9 हो रही है। ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से काट दिया, 2 5 10, 2 2 4। मैंने आपको बताया क्रॉस में जो कटर होता है उसे काट देते हैं। तो ये कितना हो गया? 250 हो गया, और ये कितना हो गया? हमारा 162 हो गया। तो कह रहा है अंकित मूल्य 250 हो गए, अंकित अब विक्रय मूल्य हो गए 162, मगर कह रहा है अंकित मूल्य 250 में होगा कितना है? 15,000 है। तो 250 में होगा कितना है? वो 15,000 है। कितने गुना है इसका? 250 में होगा 15,000, 60 गुना है। कितने गुना है? 60 गुना है। तो इसी तरीके से विक्रय मूल्य 162 ना होगा, कितने गुना हो जाएगा? 60 गुना हो जाएगा। तो 162 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, 6 2 12 का 2, कैरी 1, 6 6 36 और 1 37 का 7,
कैरी 3 6 9,722 हमारा आंसर आ गया 9,722। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका देख लीजिए आप कैसे होगा। देखो 15,000 है, पहले इस पर 20% का डिस्काउंट हो गया, तो 15,000 का 20% जब निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3,000 हो गया। तो कोई चीज़ 12,000 की हो जाएगी, कितनी की हो जाएगी 12,000 की। फिर 12,000 पे 10% का डिस्काउंट, तो 12,000 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। 12,000 का 10% निकालोगे 10/100 तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1200 हो जाएगा। फिर 12,000 में से 1200 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 1,080। कितना बचेगा 1,080 बचेगा। जब 12,000 में से हम माइनस कर देंगे 1200 तो हमारा कितना बचेगा 1,080 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1,080 ये बच गया हमारा। उस पर भी कितने का डिस्काउंट है 10% का। कितने का डिस्काउंट है 10% का, सॉरी 10,080 बचेगा। 12,000 पे 10 तो हमारा कितना बचेगा 10,080। ठीक है फ्रेंड्स, अब उस पर भी 10% का डिस्काउंट है, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे तो हमारा 1,080 का फिर डिस्काउंट आ गया। अब 1,080 का डिस्काउंट घटाएंगे 10,080 में तो कितना आ जाएगा 9,720। कितना आ जाएगा 9,720। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और वो तरीका तो बेस्ट है बिल्कुल फ्रैक्शन वैल्यू वाला। वो तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इस तरीके में गलती होने की संभावना पूरी है, तो आप वही तरीका अपनाइए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित कर रहा है। मतलब कोई दुकान, हम जैसे जाते हैं मॉल में जाते हैं तो वो क्या करते हैं 20% का हमें डिस्काउंट दे देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे होंगे, कुछ तो प्रॉफिट कमा रहे होंगे, नहीं कमा रहे होंगे। अगर वो प्रॉफिट क्या कमा रहे हैं तो हमें कैसे पता करना है, वही चीज़ निकालनी है। यहाँ पर देखिए तो क्या कह रहा है दुकानदार जो है 20% का बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करिए, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इन सवालों को हम कैसे करते हैं देखिए। हम सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको इन सवालों को करने का। हमेशा जो सीपी और एमपी का डिस्काउंट निकालना होता है, इन सवालों में सीपी और एमपी का डिस्काउंट निकालना होता है। तो क्या करते हैं सीपी का डिस्काउंट निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट कर दो। क्या कर दो 100 माइनस डिस्काउंट कर दो। और एमपी के लिए आप कर दीजिए 100 प्लस प्रॉफिट कर दो। क्या कर दो 100 माइनस डिस्काउंट। आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए कि सीपी और एमपी का जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, सीपी के लिए क्या कर दो 100 माइनस डिस्काउंट कर दो, और एमपी के लिए क्या कर दो 100 प्लस प्रॉफिट कर दो। अब देखिए 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट कितना है 20 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 100 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे 80 बचेंगे। और 100 प्लस प्रॉफिट कर दो। प्रॉफिट कितने का 10 का, तो 100 और 10 कितने हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। अब हमारा रेशियो आ सकता है 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो रेशियो कितना आएगा 8:11। तो बहुत अच्छा ट्रिक है करने की सवाल को, बेस्ट ट्रिक है। आप 2 सेकंड में कर देंगे, और वैसे आप बेसिक से करेंगे हो जाएगा मगर टाइम लगेगा। तो आप उस तरीकों को ना अपनाकर ये तरीका अपनाइए। क्या बताया मैंने, सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, सीपी निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट कर दीजिए, और एमपी निकालने के लिए 100 प्लस प्रॉफिट कर दीजिए। कुछ भी नहीं था, 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे, क्या बचा 20 घटाएंगे 80 बचा। 100 में प्रॉफिट जोड़ेंगे, कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा, तो कितना आ गया रेशियो 8:11। अब इसी पर बेस में आपको 2 सवालों कराऊंगा अच्छे लेवल के। किसके, अच्छे लेवल के। अब हमारा अच्छा लेवल क्या है देखिए, वही चीज़ें हमारा एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% का लाभ कमाया, और अंकित मूल्य 11,000 था। तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी। कुछ भी नहीं बताया मैंने। सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए क्या बताया मैंने, सीपी निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20% है, तो कितना हो जाएगा 80। और एमपी निकालने के लिए 100 प्लस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा 110। तो हमारा रेशियो कितना आ गया 8:11। यहाँ तक तो पहले वाले सवाल की तरह था। अब क्या कह रहा है वो, अंकित मूल्य 11 ना होकर कितना है 11,000 है। 11 ना होकर कितना है हमारा 11,000 है। तो अंकित मूल्य 11 ना होकर 11,000 है, तो कितने गुना है हमारा 100 गुना है। कितने गुना है 100 गुना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा पूछ रहा है क्रय मूल्य 8 ना होकर कितने गुना हो जाएगा, उसका 100 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस सवाल से मैंने पहले वाला सवाल क्यों लिया, आप अच्छे से समझ जाएं सवाल को, क्योंकि हम सीढ़ी बाय सीढ़ी बढ़ते हैं, स्टेज बाय स्टेज चढ़ते हैं। जब हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होती है तभी हम सेकंड स्टेज में लाते हैं। जी हमारा बैंक का सवाल था, बैंक में आ चुका है सवाल। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा कह रहा है, सेम सवाल है, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्या होगा जिसकी लागत मूल्य 450 है। मतलब सीपी दे रखा है, अब हमें निकालना है अंकित मूल्य। पहले दे रखा था अंकित मूल्य, उससे सीपी निकालना था। उस तरीके से करेंगे बिल्कुल, जिसके बराबर दे रखा है उसी के बराबर कर देते हैं, बस कुछ भी नहीं है। सीपी और एमपी का रेशियो निकाल देंगे पहले।
कैसे निकालेंगे सीपी के लिए 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एमपी के लिए 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस 20 कितना होगा 120 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कितना होगा 9:12 आ गया, कितना आ गया 9:12। अब 9 की वैल्यू किसके बराबर है 450 के बराबर है, किसके बराबर है 450 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर सीपी दे रखा है, सीपी हमारा 9 होकर 450 है, मतलब कितने गुना है 50 गुना है, कितने गुना है 50 गुना। इसी तरीके से हमारा जो अंकित मूल्य मार्क प्राइस है 12 का कितना गुना हो जाएगा 50 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 600। तो ये थे हमारे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड अगर आप ऐसा करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब तो हमें मिलता है मोटिवेशन, तो हमें और अच्छा लगता है आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट बताने में और ट्रिक्स बताने में। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फिर शाम को तो आपको हमारी कैलकुलेशन की वीडियो चल रही है, और कल मैंने IBPS PO का आपके लिए उसके भी मिसलेनियस क्वेश्चन कराए थे, और कुछ मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली सॉल्व भी कराई थी, और जो आपके इनइक्वलिटी आती है वो भी सॉल्व कराई थी, और हमारे सिंप्लीफिकेशन भी कुछ सवाल कराए थे। तो फ्रेंड वो वीडियो भी देख लीजिए, प्ले लिस्ट बन चुकी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर सब कुछ देख सकते हैं, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, इंग्लिश हो GK हो करंट हो सबकी तैयारी। तो हमारे बेस्ट चैनल है उसके लिए, तैयारी के लिए कंपटीशन एग्जाम की। तो फ्रेंड्स बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।